नमस्कार। हिंदी प्रसार आंदोलन में आज हम जिन प्रमुख व्यक्तियों ने योगदान दिया है उसका अध्ययन करेंगे। प्रथम व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने 1903 ईस्वी में हिंद केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया एवं हिंदी में व्याख्यान पर बल दिया। देवनागरी लिपि ही इस देश की राष्ट्रभाषा बन सकती है, इनका प्रसिद्ध कथन है। इनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाला लाजपत राय। पंजाब में हिंदी प्रसार का कार्य एक संस्था के रूप में किया। पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी के पाठ्यक्रम की शुरुआत इनकी प्रमुख देन थी। पंजाब में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रसारित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मदन मोहन मालवीय। इनका 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान है। 1863 ईस्वी में सरकार द्वारा देवनागरी के स्थान पर रोमन लिखने के प्रयोग का सुझाव रखने पर इनके द्वारा प्रबल विरोध किया गया। इन्होंने कोर्ट करेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस लिखकर रोमन लिपि की अव्यावहारिकता सिद्ध की। 1917 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर विद्यार्थियों के लिए हिंदी एक अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करवाया। हिंदुस्तान, अभ्युदय, मर्यादा, सनातन धर्म इत्यादि पत्रों का प्रारंभ एवं संपादन किया। महात्मा गांधी। मातृभाषा गुजराती और उच्च शिक्षा अंग्रेजी में प्राप्त करने वाले गांधी जी का उदय 1916 ईस्वी में भारतीय राजनीति में हुआ। उन्होंने इसी वर्ष से कांग्रेस अधिवेशन का सारा कार्य हिंदी में चलाने का निर्णय लिया। 1917 ईस्वी में गुजरात शिक्षा परिषद भरूच के अधिवेशन में गांधी जी ने सभापति पद से राष्ट्रभाषा स्वरूप और व्यवहार की वकालत की। गांधी जी ने हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी शब्द के प्रयोग एवं प्रचलन पर बल दिया। इन्हीं के प्रयासों से 1929 ईस्वी में कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में कानपुर में हिंदुस्तानी को अखिल भारतीय कांग्रेस की दूसरी दफ्तरी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। गांधी जी की दृष्टि में हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी और उर्दू की खूबसूरत मिलावट थी, जो नागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाती थी। गांधी जी ने अपने पुत्र देवदास को हिंदी प्रचार प्रसार के लिए मद्रास भेजा था। गांधी जी ने हिंदुस्तानी के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिणी हिंदी प्रसार सभा मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रसार समिति वर्धा और हिंदुस्तानी प्रचार सभा का गठन किया। 1935 ईस्वी में गांधी जी ने हिंदुस्तानी और हिंदी के प्रश्न पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से अपना संबंध तोड़ लिया। भारतेंदु। 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने राष्ट्र की जनता की भाषा को स्वदेशीपन के साथ जोड़ते हुए ये उद्घोष किया, निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1904 ईस्वी में कलकत्ता के प्रमुख हिंदी पत्र भारत मित्र में बंगला के प्रसिद्ध कथाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लेख भारत की एकता शीर्षक से छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी से भारत के अधिकांश का मंगल होगा। हिंदी भाषा के सहारे जो लोग विभिन्न प्रदेशों में एकता कायम कर सकेंगे, वही वास्तव में भारत बंधु के नाम से पुकारे जाएंगे। राष्ट्री पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के संस्थापकों में टंडन जी एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। गांधी जी को सम्मेलन की ओर आकर्षित करने का श्रेय आपको ही है। हिंदी को राष्ट्रभाषा तथा संघ की राजभाषा बनाने में आपका योगदान जितना है, उतना अन्य किसी का नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने हिंदी और हिंदुस्तानी दोनों में कोई फर्क न करते हुए हिंदुस्तानी का समर्थन किया। हिंदी भाषा परिषद कोलकाता, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास से इनका जुड़ाव रहा। इनकी सबसे महत्वपूर्ण देन भारतीय संविधान सभा की हैसियत से संविधान का हिंदी रूपांतरण एवं संविधान में स्वीकृत सभी भारतीय भाषाओं में पारिभाषिक कोश का निर्माण करना था। सेठ गोविंद दास। 1920 ईस्वी के हिंदी साहित्य सम्मेलन बरार के अध्यक्ष
सेठ गोविंददास हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के अध्यक्ष भी रहे। हिंदी और हिंदुस्तानी में राजभाषा से संबंधित विवाद को हल करने में इनकी प्रमुख भूमिका रही। इन्होंने शारदा, लोकमत, जय हिंद इत्यादि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। काका कालेलकर, इन्होंने दक्षिण भारत तथा बाद में गुजरात में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। गांधी जी की परम शिष्य काका ने हिंदुस्तानी के समर्थन में हिंदुस्तानी के लिए समर्थन जुटाने के लिए पूरे भारत देश की यात्रा की। उन्होंने हिंदी के लिए सबकी बोली नाम सुझाया था, किंतु यह जनमत द्वारा स्वीकार्य नहीं हुआ। नवीन चंद्र राय, इन्होंने पंजाब में हिंदी के माध्यम से सामाजिक विचारों का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने लाहौर से ज्ञान प्रदत्त पत्रिका हिंदी में निकाली। श्री भूदेव मुखर्जी, इन्होंने बिहार की अदालतों व हिंदी के प्रयुक्त पाठ्यपुस्तक को प्रचारित करने में योगदान दिया। धन्यवाद।